वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। पार्टीशन से पहले उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे, इनकी जो रस्म व रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे जो दोनों ट्रेडिशंस जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि ये वहाँ पे रहते हैं और उसके इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदर वो मुसलमान नहीं है, उसको भी देखे वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, भगवान उन्होंने पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है नहीं। जो ये इशू हुआ है और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे मुसलमानों के लिए वैसे तो जाना। थैंक यू हमारा जान बचाया, क्या कहते हैं उनके साथ? जी मैंने भी भेजा। हम तो दावा के प्लेटफॉर्म से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। जब कश्मीर के ऊपर कुछ होता है हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। आपको कैसे पता? मेरे पे पर्सनल अटैक नहीं कीजिएगा। अटैक हम किसी पर नहीं करते, ठीक है। हम एक मिनट, बुनियादी हकूक पे ये कि एक मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, यार ये कौन सी बात है? खाते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं खाते? आपने अगर उनकी मूवीज देखी हो, अगर आपने जी खाते हैं मगर खाते हैं, आप हकाइक पे खाते हैं। अंदर अंदर के जो है ना होता है। उन्होंने देखिए मेरी बात सुनिए, आपने अगर उनकी फिल्म्स भी देखी हो ना, आपने अगर उनकी वेस्ट की मूवीज भी देखी हो ना, तो उसमें भी बाकायदा वो गोश्त खाते हुए दिखाई देते हैं। बात करें ना, हाँ, लेकिन ये चीजें प्रेशर है। आप भी देखें, वहाँ का कल्चर ये है, बताए वो गाय को क्या मानते हैं। मेरे से बहस करें ना, आप बात खुली है। मछुआरे तो बचाए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी आर्मी जो नेवी में, नेवी ने उनके पूरे 15 फौजी बचाए। जब दौरान कभी ये कुछ अर्सा 2 महीने की बात है, कुछ अर्सा पहले जब हमारा बॉर्डर ऑपरेशन का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल पढ़ी थी, जिस डिटेल में ये था कि हमारी पाकिस्तान की जो नेवी है उन्होंने उनके 15 बंदों को मिशन के रेस्क्यू करने के बाद इंडिया को वापस भी दिया था। बहुत अच्छी बात है। एक चप्पा भी कब्जा नहीं कर सके इंडिया की जमीन पे। हमें डरता फिर पाकिस्तान को। आपने किसने कहा इंडिया डरता है? एक मिनट इनकी तरफ लेके आए। आप ये बताएं, एक मिनट एज अ मुसलमान आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? सबसे पहले तो कायद आज़म की वही बात मुझे याद आती है कि उन्होंने जब कहा था कि जब तक हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो एक एज अ मिनॉरिटी एक पॉलिटिकल प्रेशर जो हम लोगों पर है वो बना ही रहेगा। और जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई है, बीजेपी, उसने जो रिलीजन को एज अ बेस बनाया अपने पॉलिटिकल कुछ चीज़ों के लिए कि उनको हासिल करें, और वो इसी तरह करना चाहता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वो एक तारीखी मस्जिद है, उसकी हिस्ट्री में बहुत सी अच्छी बातें हैं। जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह किया था नरेंद्र मोदी वालों ने, वो तो बिल्कुल गलत ही किया था। ऑब्वियसली वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और माइनॉरिटी में आकर वो बीजेपी का तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। हैदराबाद में उन लोगों ने क्या क्या किया था, उत्तर प्रदेश में जो उन लोगों के स्टेट है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी काफ़ी है। सर देखें, ये तो सारी पुरानी बातें हैं ना, अभी आप प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट में तो पाकिस्तान। दोस्तों, वाराणसी कोर्ट ने व्यास तहखाने से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी। वाराणसी जिला प्रशासन ने 24 जनवरी को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद के दशनी तहखाने को अपने कब्जे में ले लिया था। मीडिया से बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया कि कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया है। कुछ महिलाओं की तरफ से व्यास तहखाने में पूजा की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने इसी मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है। वकील विष्णु शंकर ने इस फैसले की तुलना राम जन्मभूमि जस्टिस पांडे के उस आदेश से की
जिसमें ताला खुलने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि यह वैसा ही आदेश है, यह टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करेगा तो हम तैयार हैं। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैवियट फाइनल करेंगे। वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि 1993 में व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाई गई थी। हमने उनसे वंशज शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हमने याचिका दाखिल की थी। आज पूजा पाठ का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ने प्रशासन से 1 हफ्ते में व्यवस्था करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग की थी। महिलाओं की मांग पर जज रवि कुमार ने मस्जिद परिसर का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मानते हैं कि बात अभी आप ये बात कर रही हैं कि हम बिकाऊ नहीं है, ये इनकी करें की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बेटा, आप किस टॉपिक पे बात करें? ये बात करियो, हमारे 19 मछुआरों पर अटैक हुआ था और उनकी जान बचाई है इंडियन नेवी ने, तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका, क्या कहेंगे आप? जी पहली बात ये रही कि जो इंडिया के नेता हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उन्होंने तो ये पॉलिटिक्स बनाई हुई है या सियासत उनकी कि पाकिस्तान को बदनाम करना है या टेररिस्ट कहना है। अगर जो पब्लिक है या उनके जवान भी हैं तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी कौम से ही मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आप ये देखें, जब ये कारगिल का महाज हुआ था, हमने कारगिल पे हम कब्जा कर लिया। सिलेंडर क्या हुआ था पता है? 3,000 फौजी शहीद हुए थे हमारे, शायद आपके इल्म में हो ना हो। तो ये अगर वहाँ पे अपनी पॉलिसी बनाते, अपने फौजी बचा सकते थे। इनके हमने अटैक किया था, उसकी वजह से हमारे 3,000 फौजी शहीद हुए। मैं ये हमारी जी कमज़ोरी अब जो हमारे मुल्क में है वो जनरल ज़ियाउल हक नहीं रहे। हमारी कमज़ोरियाँ हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये कहती, मैंने इनको भी वीडियो दिखाई थी, उसमें जिन पाकिस्तानियों की जान बचाई है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं इस अमल के बारे में कह रही हूँ कि ये कैसा जेस्चर है। बहुत अच्छा अमल है। इस्लाम की बात कर सकते हैं। इस्लाम एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, एक रिजिड रिलीजन पहले से ना था ना अभी है। लेकिन किसी हिंदू के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मस्जिद में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह पाक साफ साफ करते हैं कि मैं अपने जो मुझ पर ईमान लाता है वही मस्जिद में आ सकता है। लेकिन वो उन लोगों के यहाँ उनके जो करंट सिनेरियोज हैं, उनके जो रिलेशन वहाँ पर हिंदुओं के साथ है, वो कुछ उस तरह हो सकते हैं। फिर मुसलमान क्यों मंदिर में जा सकता है? फिर मुसलमान भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मुसलमान जो है वो तो गिरजा घर भी जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनको वहाँ पर जाना चाहिए। ये मैं एज अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जाना चाहते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। उनका मजहब, उनका अल्लाह पाक के साथ अपना एक रिश्ता है, मेरा अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता है। अगर जहाँ तक आप एज एन इंडिविजुअल मुझे पूछेंगे, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगा। तो अभी ये जो राजा रईस हैं, जो तमाम इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो राम मंदिर के अहाते के अंदर गए, उन्होंने वहां जाके कहा कि भगवान राम जो है हम सबके अबावजदाद है, उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर देखी जाए तो। वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उनको इंडिया में रहना है, इंडिया में अपनी पॉलिटिक्स भी लाना होगा, उनको मोदी को भी खुश करना होगा। मुझे नहीं लगता, एज अ मुस्लिम जो मेरा बिलीव है, हम लोगों की जो स्टार्टिंग हुई है वो हजरत आदम और बीबी हवा से हुई है। मैं आज भी इसी पे कायम हूँ। वो उनका अपना एक ओपिनियन है, वो उस पर खुश, मैं अपने आप इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के बिलीव्स क्यों चेंज हो गए हैं? वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से ना, वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ में है। माइनॉरिटीज़ में रहकर ये भी कह सकते हैं, अगर आजकल हम पाकिस्तान में किसी हिंदू को पूछें, शायद उनकी भी बिलीफ चेंज हो सकते हैं, लेकिन दिल में